हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए मैकरोनी दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आपको मुनफरद ये रेसिपी मिलेगी। रमज़ान में आपकी ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। इसको अभी से जो है आप नोट कर लें और बनाएं रमज़ान में, क्योंकि आना ही है, जल्दी ही रमज़ान आने वाला है। और वैसे भी आप बना सकते हैं, मैंने जैसे अभी बनाया आप भी बना सकते हैं। तो दही भल्ले बाहर के तो हम बहुत खाते रहते हैं, तो मैंने कहा वैसे भी बाज़ार से हम मंगाते हैं तो वो मज़ा ही नहीं आता, इतना ज़्यादा मिलते ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना हम घर में बनाएं और बहुत सारे खाएं और इन्जॉय करें कि दिल ही भर जाए और मज़ा आ जाए और बार बार बना के खाएं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो है मज़ेदार किस्म की जो है मैकरोनी दही भल्ला बना है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है ये मेरे 4 अफराद के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें 5-6 अफराद भी आराम से खा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो है बेसन ले लेना है 4 टेबलस्पून। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेसन फ्रेश होना चाहिए। नमक हम इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अजवाइन हम इसके अंदर 3 चुटकियाँ जो है वो हम अजवाइन के शामिल कर देंगे। और अजवाइन डालने के बाद अब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। बेहतर होगा अगर थोड़ी सी रोस्ट हुई हो तो फिर इसका फ्लेवर तो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर शामिल करना है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा शामिल करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं बेकिंग सोडा बोलती हूँ तो वो बेकिंग पाउडर डालती तो बेकिंग पाउडर कहती हूँ तो बेकिंग सोडा। तो इसलिए इसका ख्याल रखने कि हमने बेकिंग सोडा डालना है। पानी जो है हम इसके अंदर जो है जितनी इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, एकदम से हमने पानी शामिल नहीं करना। अगर हम एकदम से पानी शामिल कर देंगे तो ये पतला भी हो सकता है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा हमने फेंटना है, ताकि इसके अंदर जो है ना ये जब हम पकौड़े बनाएं तो थोड़े फूले हुए बने। तो तेल जो है मैंने गर्म करने को रख दिया था। मैंने चेक कर रही हूँ कि आया ये तैयार है, मैं अगर पकौड़े डालूँ तो तैयार होगा कि नहीं। नमक मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा डाल दिए। नमक मैंने इस वजह से इसमें डाला है ताकि जब मैं पकौड़े इसमें डालूंगी तो ये इसको ऑयल जो है ना इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, ज़्यादा तेल नहीं लेगा। जो लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करते तो वो ऐसा क्या करें कि उस जो चीज़ बना रहे हो तो उसके अंदर कम नमक डाला करें। तो थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई पैन जब डीप फ्राई करना हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। तो नमक डालने से फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब फ्राई करेंगे तो ज़्यादा ये ऑयल ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो अब जो है मैंने जो है 4 टेबलस्पून में मैं इसके अंदर 8 पकौड़े जो है दरमियाने साइज़ के बना लूँगी। बहुत आसान सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये देख सकते हैं हम डालें। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब इस तरह जो है हमने जो है पकौड़ियाँ जो है अपनी बना ली है। दरमियानी आंच रखनी है, हाई आंच पे आपने इसको नहीं बनाना। और इसको डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम तेल डाला है, इतना ज़्यादा नहीं डाला, बट मेरे इसमें पकौड़ियाँ बन जाएंगी। तो मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली है और ठंडा पानी मैंने लिया और उसके अंदर मैंने ये पकौड़ियाँ जो है डाल देनी है गरम गरम ही। और इसको जो है हम थोड़ा सा हाथों की मदद से डिप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। भीगने के बाद आप इसको छोड़ दें, कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से जो है पानी को सॉक कर लेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया, जो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल था वो भी हट गया। और अब इसको जो है हम निचोड़ लेंगे। ख्याल रखिएगा कहीं आप बहुत ज़्यादा निचोड़ के इतना भी ना कीजिएगा कि इसकी पकौड़ियाँ ही ख़राब हो जाए। तो जिस तरह मैं हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ सेम ऐसे ही करना, ताकि इसकी शेप भी ना ख़राब हो और ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे जो है पकौड़े अपनी असली हालत में भी रहें। तो इस तरह मैं 1 बाय 1 जो है सारे के सारे निकाल लूँगी। ये बेकिंग सोडा डालने से ये होता है कि ये हमारी जो पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और कोई नहीं बता सकेगा कि ये घर की बनी हुई है कि बाज़ार की बनी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, दही ले लेंगे। दही जो है मैंने लिया हुआ है 1/2 kg और इसको जो है हमने फेंटना है। और अगर आप अच्छे दही भल्ले बनाना चाहते हैं घर में तो आपने जो है इसके अंदर दूध डालना है 1 कप, यानी पूरा आपने एक डब्बा सारा जो है डाल देना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर आपने कभी पानी नहीं डालना और बिल्कुल दही होगा तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम दूध डालेंगे। चीनी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। थोड़ी सी दही जो है, और ये भी ख्याल रखें कि दही जो है आपका बासी नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए।
तो ये भी आप इसका ख्याल रखेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है लहसुन का डालेंगे। थोड़ा सा नमक टू टेस्ट, जितना आप नमक पसंद करते होंगे उसके हिसाब से आप नमक भी डाल देंगे। तो लहसुन का इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा, आप डाल के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ब्लैक पेपर इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये जो है ब्लैक पेपर से तो वो दही में इतना मज़े का लगता है, आप ज़रूर डालिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हम चलते हैं एक चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है हरा धनिया ले लिया 2 टेबल स्पून, पुदीना ले लिया 2 टेबल स्पून, काली मिर्चें ले लिए और मैंने ले लिए लौंग 2 बड़ी और इसके अंदर ज़ीरा। अब मैक्रोनी थी वो मैंने बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद ये 1 कप जितनी मैक्रोनी होगी, हाफ़ कप मैंने मैक्रोनी ली थी, तो उसको बॉईल किया, तो वो बॉईल करने के बाद ये 1 कप हो चुकी है। तो उसको जो है आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डालकर तो उसको आपने जो है उबाल लेना अच्छे से। तो ये मैंने कर लिया था। आलू मैंने जो है इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, ये भी 1 कप है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो दही मैंने डाला और उसमें दूध डाला। आप देख सकते हैं इतने बहुत सारे ये जो है हमारा जो है मावाद जो है वो बन चुका है। बाज़ार में इतना नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम इसको जो है ना तैयारी करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है मैं 4 अफराद के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं 2 पकौड़ियाँ बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आप 4 के बजाय 8 भी कर सकते हैं। थोड़े छोटा बाउल कर लेंगे थोड़ा और एक पकौड़ा कर लेंगे, तो आप 8 बंदे को भी सर्व कर सकते हैं आराम से। तो हमने जो है पकौड़ियाँ डाल दी हैं। पकौड़ियाँ डालने के बाद जो हमने अभी दही और मैक्रोनी और आलू वाला जो बनाया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, अब वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा दही लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाल दिया, तो लग रहा है जैसे कि इसमें हमने क्रीम शामिल कर दी हो। इतना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है इसका। और यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर आप एप्पल भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बॉयल किए हुए जो है ना वो अंडे भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपको काफ़ी इसमें चॉइसेस दे रही हूँ। आप इसमें और भी कहते हैं जितना गुड़ डालें उतना मीठा, तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो ये मैंने जो है डाल दिया है। थोड़ा सा बच भी गया था, लेकिन बाउल में जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो अब जो है ये मैंने थोड़ा सा जो है प्याज लिया। प्याज को मैंने जो है नमक लगा कर तो मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि इसके जो है निकल जाए, और ये मैंने धो लिया उससे और इसको चॉप करके मैंने जो है थोड़ा सा प्याज डाल दिया। और अब मैं जो है मैंने मेवा ले लिया। मेवे की जो डंडियाँ होती है वो मैंने हटा के उसको धो के अच्छे से, तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए तो उसको आप पानी में भिगो दें। तो ये देख सकते हैं, तो हमने जो है ये भी डाल दिया, इसके ऊपर मेवा भी डाल दिया। ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी तो थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे। एक एक चाय का चम्मच जितना हमने इसके अंदर जो है सब्ज़ चटनी के डाल देने। तो जनाब सब्ज़ चटनी जो है मैंने जो है एक एक चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच, जितना आप मुनासिब समझे, आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जो है मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो है टोमेटो केचप डालूंगी। उसके भी बहुत ज़बरदस्त सा जायका भी आता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको स्पाइसी चाहिए हो तो यहाँ पे आपने जो है चिली गार्लिक सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं अगर स्पाइसी चाहिए हो तो। ये मैंने जो है मेरे घर का मुरब्बा है, खुबानी का मुरब्बा है, इसको मैं एनी टाइम फ्रीज मैंने कर लिया था। और ये जो है जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है रेसिपी डाल दूँगी। तो आप भी अपने घर में इसको मुरब्बा बना के घर में फ्रीज़र में रख दें और जब ज़रूरत हो आपको तो आप जो है इस तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है मुरब्बे से थोड़ी सी मीठी भी टेस्ट आएगा, इसमें थोड़ा सा जो है ग्रीन चटनी का फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे जो है आप चाहें तो इमली की भी जो है चटनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इमली की जगह जो है टोमेटो केचप डाल दिया ताकि उसकी जो कमी है वो यहाँ पे पूरी हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से जो है वो दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। जल्दी हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।